तू बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब हूँ। तू बड़ा होके बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खराब हूँ। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं। हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडएस रवि कुमार के बारे में इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। बैडएस रवि कुमार में धर्मेंद्र की कौन सी फिल्म के सीन बिल्कुल एज इट इज फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करके इसमें रखे गए हैं, और आखिर क्यों हिमेश रेशमिया ने फिल्म की लगभग आधे से ज्यादा शूटिंग हो जाने के बाद में इसको कैंसिल कर दिया था, और दोबारा से इसमें कौन कौन से बदलाव उन्होंने किए थे, कौन कौन से नए डायलॉग्स इसमें ऐड किए थे, और ऐसा करने की आखिर वजह क्या थी। और इस बात का प्रूफ भी आप देख सकते हैं कि पहले उन्होंने आधे से ज्यादा फिल्म शूट कर ली थी। और इस बात को आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं कि लगभग 2 साल पहले जब हिमेश रेशमिया की इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था तो उसमें सारे सीन बिल्कुल अलग थे। हिमेश रेशमिया के बाल भी छोटे छोटे थे, लेकिन जब फिल्म रिलीज होने के लगभग 1 महीने पहले इसका नया ट्रेलर सामने आया तो उसमें सारी चीजें बदल गई थीं। इसमें हिमेश रेशमिया के बड़े बाल नजर आने लगे थे, डायलॉग्स बदल गए थे और सीन भी बदल दिए गए थे। और हिमेश रेशमिया ने लगभग 2 साल पहले इसके जो सीन शूट किए थे और हमें जो टीजर में सीन देखने के लिए मिले थे, वो एक भी सीन फाइनल फिल्म में नहीं रखा गया था और पूरी की पूरी फिल्म दोबारा से बनाई गई थी। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, लॉर्ड हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडएस रवि कुमार को तो शायद आप सबने अभी तक देख ही लिया होगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो पहले तो आप इसको देख लीजिए, नहीं तो आप अपनी जिंदगी में भारतीय सिनेमा में बनी इतनी दुर्लभ फिल्म को मिस कर रहे हैं। क्योंकि अपनी इस फिल्म से हिमेश रेशमिया ने लोगों को वो सिनेमाई एक्सपीरियंस दिया है, या उन्होंने जो डायलॉग्स बोले हैं वो हर किसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह की फिल्में सालों में नहीं बल्कि दशकों में एक बार बनती हैं, जो फिल्में दर्शकों का बिल्कुल दिमाग खोल देती हैं और चीख चीख कर ये बोलती हैं कि हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो देखो। और ऑडियंस भी अपने आप को इन फिल्मों के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर देती है और इनके अभिभूत हो जाती है। और फिल्म देखने के बाद हिमेश रेशमिया का जादू उनके सर पर ऐसे चढ़कर बोलता है कि बाहर निकलने के बाद वो इसके बस डायलॉग्स बोलते हुए नजर आते हैं, जैसे तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। लेकिन यहाँ पर अब आप डायलॉग्स में कोई भी लॉजिक ढूंढने के लिए मत लग जाइए कि पेशाब में अगर खून निकल रहा है तो ये तो बीमारी है। अरे भाई, यही तो रवि कुमार का स्वैग है। तू बुरा है तो मैं बुरे लोगों का नवाब हूँ, तू बड़ा होकर बिगड़ा होगा, मैं बचपन से खराब हूँ। मुजरिमों को जो सजा दे उसे सरकार कहते हैं, मुजरिमों को जो उड़ा दे उसे रवि कुमार कहते हैं। हर सुपरहिट फिल्म के पहले सुपरहिट डायलॉग्स जरूरी होता है। फिल्म में ऐसे डायलॉग्स की बिल्कुल भरमार है और हिमेश रेशमिया ने उसको इतने ही बेहतरीन तरीके से बोला है। तो आज अपने इस वीडियो में हम बैडएस रवि कुमार के बनने के पीछे की बहुत सारी बातों के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कारनामा बना तो बना कैसे, और इसको बनाने के पीछे कौन कौन से लोगों का हाथ है। एक्चुअली सालों पहले एक ऐसी ही फिल्म केआरके के द्वारा भी देशद्रोही के नाम से बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें केआरके की दमदार परफॉर्मेंस, उनके बेहतरीन डायलॉग्स और गजब की सिनेमेटोग्राफी देखने के लिए मिली थी। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। तुमने कहा था कि तुम मुझे वहाँ मारोगे जहाँ पानी भी नहीं होगा, मगर मैं आज तुम्हें पानी पिला पिला कर मार। और केआरके की फिल्म देशद्रोही आज बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है, और भारतीय सिनेमा में बनी जब भी सबसे खराब फिल्मों का जिक्र होता है तो उसमें देशद्रोही का नाम पहले नंबर पर आता है। लेकिन देशद्रोही को टक्कर देने के लिए अब बैडएस रवि कुमार आ गया है, जिन्होंने फिल्म स्टार्ट करने के पहले ही बेखौफ होकर ऑडियंस को ये बोल दिया था कि यहाँ पर लॉजिक आपको नहीं मिलने वाला है, और ये 80s टाइप की मसाला फिल्म होने वाली है। इस वजह से वीएफएक्स के ऊपर भी इतना ध्यान ना दीजिए। लगभग 2.5 घंटे की फिल्म में से 2 घंटे तो हिमेश रेशमिया खतरनाक तरीके से वॉकिंग करते हुए और अपने मुंह में सिगरेट लगाए हुए नजर आते हैं। और अगर मैं सच कहूं तो इसमें हिमेश रेशमिया का जिस तरह से लुक रखा गया है और उन्होंने डायलॉग्स बोले हैं वो वाकई में बेहतरीन है, और ये मुझे हिमेश रेशमिया की पिछली सारी फिल्मों से सबसे ज्यादा पसंद आई है। खैर, इसके रिव्यू और इसके रोस्ट तो आपने कई जगह पर ऑलरेडी देख ही लिए होंगे, तो हम इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हिमेश रेशमिया बॉलीवुड के एक बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर हैं, इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं है। जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने कंपोज किए हैं जो आज बॉलीवुड के एवरग्रीन सॉन्ग्स बने हुए हैं। हालांकि आगे चलकर 2000 के दशक में बतौर सिंगर के तौर पर भी उन्होंने कई बैंगर हिट गाने गाए और अपने आप को सिंगर के तौर पर भी प्रूफ किया। लेकिन हिमेश रेशमिया के अंदर कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा भी अंदर ही अंदर कुलबुलाता रहा,
और उन्होंने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन बतौर एक्टर वो उतने सफल कभी हो ही नहीं पाए। उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग आपका सुरूर, फिर आगे चलकर कर्ज, रेडियो, कजरारे, डमाडम ऐसी कई फिल्में की, लेकिन इनमें से उनकी परफॉर्मेंस को किसी भी फिल्म में पसंद नहीं किया गया। हालांकि आगे चलकर अक्षय कुमार के साथ में खिलाड़ी 786 में हिमेश रेशमिया कॉमेडी करते हुए नजर आए, जिसमें जेन्युइनली हिमेश रेशमिया का काम लोगों को काफी पसंद आया था। और इसके बाद 2014 में वो द एक्सपोज में रवि कुमार के किरदार में नजर आए, जो फिल्म भी उस समय लोगों ने काफी पसंद की थी और इसमें रवि कुमार का किरदार तो बिल्कुल आइकॉनिक बन गया था। और आगे चलकर द एक्सपोज फिल्म में हिमेश रेशमिया के द्वारा निभाया गया रवि कुमार का ये किरदार लोगों के बीच में इतना पॉपुलर हो गया, खासकर से मीम कल्चर में इसके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ गए। और आगे चलकर हिमेश रेशमिया ने इसके क्रेज को देखते हुए इस किरदार की एक स्पिन ऑफ फिल्म बनाने का डिसाइड किया और ये फिल्म बनी बैडएस रवि कुमार के नाम से। और उन्होंने इसी के साथ ही साथ द एक्सपोज यूनिवर्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया और इस यूनिवर्स के बैनर तले अभी हमें आगे चलकर कई और फिल्में देखने के लिए मिलेंगी। जैसे बैडएस रवि कुमार के बाद में भी हमें इसके अगले पार्ट की हिंट दी जाती है। फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया है कौशल वेद बख्शी और खुद हिमेश रेशमिया ने, और इसके बेहतरीन डायलॉग्स लिखे हैं बंटी राठौर ने। फिल्म का डायरेक्शन किया है केथ गोम्स ने, जो इसके पहले किक जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो डूबी, सेमलेस और चाइल्ड्स प्ले जैसी कई अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं। एक्चुअली केथ गोम्स काफी पहले से फिल्मों से जुड़े हुए हैं और टैक्सी नंबर 9211, हे बेबी, अलादीन, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और नॉकआउट जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुके थे। फिल्म को हिमेश रेशमिया ने ही प्रोड्यूस किया है और इसके गाने भी उन्होंने कंपोज किए हैं और ये गाने उन्होंने खुद ही गाए हैं, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए हैं, जिनमें से दिल के ताजमहल में और तेरे प्यार में जैसे गाने लोगों ने काफी पसंद भी किए हैं। इनके अलावा और बाकी गाने थे हुक स्टॉप हुक्का बार, बाजारे इश्क, तंदूरी डेज, बटरफ्लाई तितलियां, आफतों के दौर में चैन हो तुम और बारिश। इन गानों के लिरिक्स लिखे हैं मयूरपुरी, समीर अंजान, शब्बीर अहमद और खुद हिमेश रेशमिया ने। यहाँ तक कि बटरफ्लाई तितलियां जो हमें इसके प्रोमो में सुनने के लिए मिला था, इस गाने के लिरिक्स हिमेश रेशमिया की दूसरी वाइफ सोनिया कपूर ने लिखे हैं। दिल के ताजमहल में जो गाना पॉपुलर हुआ है, इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं मयूरपुरी ने। एक्चुअली मयूरपुरी के बारे में आपको बता दें तो ये वही हैं जिन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान के साथ में फिल्म के अंदर एक फिल्म बना रहे होते हैं, जिसमें उनके हाथ भी नहीं हैं और उनके पैर भी नहीं हैं। ये सीन आप देखिए, आपको याद आ गया होगा। तो इस सीन में ये मयूरपुरी ही हैं। हिमेश रेशमिया के अलावा इन गानों में आवाजें हैं श्रेया घोषाल की, सुनिधि चौहान की और अदिति सिंह शर्मा की। एक नजर डालते हैं बैडएस रवि कुमार के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो इसका बजट रखा गया है लगभग 20 करोड़ रुपए और फिल्म ने अभी तक लगभग 9 करोड़ 32 लाख रुपए का इंडिया में कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड में लगभग 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। हालांकि ये फिल्म अभी भी कुछ सिनेमा घरों में चलती जा रही है, लेकिन अब ये उतनी कमाई नहीं कर रही है और अभी ये मुश्किल लग रहा है कि ये अपने थिएट्रिकल रन में लगभग 20 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फिल्म ने रिलीज होने के पहले ही अपने पूरे बजट को रिकवर कर लिया था, जहाँ लगभग 16 करोड़ रुपए में तो इसके म्यूजिक राइट से बिके हैं और फिल्म की ज्यादातर शूटिंग ओमान में हुई है, तो वहाँ पर लगभग 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। इसके अलावा ये फिल्म हिमेश रेशमिया के प्रोडक्शन में ही बनी है, तो उन्होंने फिल्म में अपनी कोई भी फीस चार्ज नहीं की है। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि फिल्म अगर प्रॉफिट में रहेगी तो उसमें से वो अपना एक हिस्सा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल बैडएस रवि कुमार प्रॉफिट में ही है। एक्चुअली 7 फरवरी को बैडएस रवि कुमार के साथ ही साथ में आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी जी की बेटी खुशी कपूर की फिल्म लवयापा भी रिलीज हुई थी। इसके अलावा 7 फरवरी को ही हर्षवर्धन राणे की री रिलीज फिल्म सनम तेरी कसम भी रिलीज हुई है, जो एक कल्ट फिल्म है। इसके बेहतरीन गाने भी हिमेश रेशमिया ने ही कंपोज किए थे और ये अपने री रिलीज में भी अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है और अभी भी सिनेमा घरों में ये चलती जा रही है और अभी तक लगभग 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। खैर, बैडएस रवि कुमार को लोगों का प्यार मिलना कम नहीं हुआ है। इसको IMDb पर लगभग 8,500 से भी ज्यादा लोगों ने 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। एक्चुअली इसके रिलीज होने के बाद ही मीम पेजेस ने एक ऐसी मुहिम चलाई कि इसको IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म बनाया जाएगा और इसी के चलते लोगों ने ये फिल्म देखी हो या ना देखी हो, उन्हें ये पसंद आई हो या ना आई हो, रेटिंग इसको सब 10 में से 10 ही दे रहे हैं। हिमेश रेशमिया ने फिल्म में स्टार कास्ट भी बिल्कुल दमदार रखी है,
जहां उनके अलावा इसमें हमें प्रभु देवा, कृति कुल्हाड़ी, सौरभ आर्या, पवन मल्होत्रा, नवनीत निशान, मोहन जोशी, सौरभ सचदेवा, जॉनी लीवर और संजय मिश्रा जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। इनके अलावा मनीष वाधवा, राजेश शर्मा, सनी लियोन भी इसमें नजर आई हैं। जहां हिमेश रेशमिया के दिमाग में पहले से ही आइडिया था कि वो किस तरह की फिल्म बनाने वाले हैं और कौन कौन से एक्टर्स को इसमें उन्हें साइन करना है और उन्हें कौन कौन से डायलॉग्स बोलने के लिए देने हैं। हिमेश रेशमिया इन सारे एक्टर्स से मिले और सबको उन्होंने इसकी कहानी सुनाई। लेकिन कहानी सुनाने के पहले हिमेश रेशमिया की हमेशा एक शर्त होती थी कि जो हिमेश रेशमिया बोलेंगे या जो भी इसमें डायलॉग्स उस किरदार के लिए लिखे गए हैं वही उन्हें बोलने पड़ेंगे। वो किसी भी एक्टर के कहने पर फिल्म का कोई भी सीन या इसके कोई भी डायलॉग चेंज नहीं करेंगे। इसमें नजर आने वाली कृति कुल्हाड़ी, जिनको आपने कई बेहतरीन फिल्मों और वेब सीरीज में देखा होगा, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि जब हिमेश रेशमिया उनके पास में ये फिल्म लेकर आए थे और उन्हें लैला के किरदार के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि इसमें से उन्हें कुछ डायलॉग्स पसंद नहीं आए थे और कुछ सीन भी उन्होंने बदलने के लिए बोला था। लेकिन हिमेश रेशमिया ने उन्हें सीधे तौर पर मना कर दिया था कि इसमें से कोई भी सीन या कोई भी डायलॉग नहीं बदले जाएंगे और अगर इस शर्त पर उन्हें इसमें काम करना है तो वो हाँ बोले, नहीं तो वो ना बोल सकती हैं। तो कृति कुल्हाड़ी ने बताया कि पहले तो उन्हें हिमेश रेशमिया का ये एटीट्यूड थोड़ी अजीब सा लगा, लेकिन बाद में उन्हें उनका ये एटीट्यूड पसंद आया कि वो जैसी फिल्म बनाना चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही बनाएंगे। और इसके बाद कृति कुल्हाड़ी इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई थीं और उनके साथ ही साथ इसमें नजर आने वाले बाकी सारे एक्टर्स ने भी बिल्कुल बिना शर्त के इसमें काम किया था। और फिर चाहे लोग इसके सीन्स को क्रिंज बोलें, इसके डायलॉग्स को क्रिंज बोलें, हिमेश रेशमिया जो फिल्म बनाना चाह रहे थे उन्होंने बिल्कुल वैसी ही बनाई। जहां एक ही फिल्म में हिमेश रेशमिया ने कई फिल्मों के मजे दे दिए। कहीं कहीं पर वो हमें एनिमल और मार्को जैसे खतरनाक वायलेंट सीन करते हुए नजर आते हैं, कभी पुलिस ऑफिसर बने हुए नजर आते हैं तो कभी सीक्रेट एजेंट बने हुए नजर आते हैं। लव स्टोरी वाला ट्रैक बिल्कुल अलग ही चल रहा था और इसमें हार को चुराने वाले सीन भी जबरदस्त रखे गए थे। मतलब पूरी फिल्म बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड के जैसी थी जहां पर हर एक मिनट में सीन चेंज हो रहे थे। यहाँ पर आपको बता दें कि हिमेश रेशमिया का इसमें जो हार चुराने वाला सीन था जिसको टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था और हिमेश रेशमिया यहाँ पर नीचे टाइल्स की डिजाइन के कपड़े पहनकर नीचे जमीन पर घसटते हुए जाते हैं। एक्चुअली हार चुराने वाला ये पूरा का पूरा सीन साल 1978 में आई धर्मेंद्र की फिल्म शालीमार के इस सीन से कॉपी किया गया था, जिस सीन में धर्मेंद्र भी एक ऐसे ही टाइट सिक्योरिटी में जाते हैं जहां पर कांच का बिल्कुल एक ऐसा ही गोल बॉक्स बना होता है, जिसमें धर्मेंद्र ने भी बिल्कुल टाइल्स के डिजाइन के कपड़े पहने होते हैं और नीचे जमीन पर घसटते हुए वो जाते हैं। तो धर्मेंद्र की फिल्म शालीमार के इस सीन को बिल्कुल एज इट इज बैडएस रवि कुमार में रखा गया था। हालांकि कुछ भी हो, हिमेश रेशमिया इसमें हमें जबरदस्त एक्शन करते हुए भी नजर आए हैं। जो एक्शन सीन भी हिमेश रेशमिया के ऊपर काफी अच्छे से शूट हो रहे थे और भले ही लोग इसका मजाक बनाएं, लेकिन हिमेश रेशमिया ने अपने आप को तैयार करने के लिए लगभग 5 से 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग ली थी, जहां अपने इस किरदार को तैयार करने के लिए उन्होंने कई महीनों तक इसके एक्शन सीन की प्रैक्टिस की थी, चाहे मुंह में सिगरेट रखने वाले सीन हो या फिर ये बंदूक चलाने वाले सीन हो। यहाँ बंदूक का जिक्र हुआ है तो आपको एक और बात बता दें कि हिमेश रेशमिया की बंदूक में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो 5 नलियां नजर आती हैं, लेकिन कई जगह पर वो जब गोली चलाते हैं और गोली का हमें क्लोजअप देखने के लिए मिलता है तो उनकी गोली में से केवल 4 ही गोलियां निकलती हैं। अब पता नहीं, शायद उनकी बंदूक की एक नली में कचड़ा जम गया हो या फिर एक गोली उन्होंने सेव करके रखी हो। एक्चुअली बैडएस रवि कुमार को बनाने का प्लान हिमेश रेशमिया के दिमाग में काफी पहले से ही था और इसका अनाउंसमेंट उन्होंने लगभग नवंबर 2022 में किया था और लगभग सितंबर 2023 से उन्होंने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी और अप्रैल 2024 तक ये फिल्म कंप्लीट हो गई थी। और फिल्म के कई सीन इंडिया के अलावा ओमान और यूके की लोकेशंस पर भी शूट किए गए हैं। यहाँ तक कि फिल्म का टीजर भी रिलीज किया गया था और ये फिल्म पहले 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज होनी थी, लेकिन उस समय हिमेश रेशमिया ने जब इसका टीजर देखा तो उन्हें ये कुछ खास पसंद नहीं आया और लोगों के रिस्पॉन्स को देखते हुए उन्होंने इसको थोड़ी सीरियस रखने का डिसाइड किया। नहीं तो पहले बैडएस रवि कुमार का ये किरदार थोड़ी और फनी होने वाला था, जो इसके पहले वाले टीजर में कुछ डायलॉग्स और सीन में भी हमें नजर आता है। लेकिन बाद में हिमेश रेशमिया ने इस किरदार को चेंज किया, इसकी कहानी में बदलाव किए, यहाँ तक कि इसके गाने भी चेंज कर दिए और आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी फिल्म को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया और इसको बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट किया, जहां अब इस बार उन्होंने अपने किरदार के बड़े बड़े बाल रखे और इस किरदार को हल्का सीरियस रखा और अब इस बार इसमें कई वायलेंट सीन भी ऐड किए गए थे। हिमेश रेशमिया का छोटे बालों वाला ये टीजर आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको आज भी देख सकते हैं। और उस समय रिलीज किए गए इस टीजर के एक भी सीन उन्होंने फिल्म में नहीं रखे थे। इस पूरी फिल्म को उन्होंने दोबारा से ही शूट किया था।
फिल्म के डायलॉग राइटर बंटी राठौड़ ने बताया कि कैसे खुद हिमेश रेशमिया उनके साथ में बैठकर इसके डायलॉग्स के ऊपर काम करते थे। हिमेश रेशमिया ने उन्हें पूरी तरह से ये बता दिया था कि उन्हें 80s की एक मसाला एक्शन फिल्म के जैसी ही फिल्म बनानी है, फिर भले ही ये 80s की पुरानी फिल्मों का स्पूफ के जैसी भी लगे तो भी ये चलेगी। और इस बारे में बंटी राठौड़ ने बताया कि उनका बचपन भी 80s की फिल्में देखते देखते ही बीता है, जहां बचपन में वो अधिकांश अमिताभ बच्चन, मिथुन और धर्मेंद्र की दमदार डायलॉग वाली फिल्में ही देखते थे और उस समय के ये पावरफुल डायलॉग आज भी उनके दिमाग में थे। इसी वजह से वो बैडएस रवि कुमार में इतने दमदार डायलॉग्स लिख पाए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि फिल्म के किसी सीन को लिखने के पहले इसके डायलॉग्स लिखे जाते थे और डायलॉग के हिसाब से बाद में इसका सीन तैयार किया जाता था। उन्होंने कहा कि पहले फिल्म के डायलॉग कुछ और रखे जाने वाले थे, जैसे जितना तेरे शरीर में खून नहीं है उतना मैं नाली में बहा देता हूँ, लेकिन इस तरह से ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा था और बाद में इसको चेंज किया गया और फाइनल डायलॉग बना जितना तेरे शरीर में खून नहीं है उतना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। तो इस तरह से पहले ये दमदार डायलॉग्स लिखे गए और बाद में इसके सीन तैयार किए गए कि कैसा सीन रखा जाए जिसमें ये डायलॉग सही तरीके से फिट बैठ पाए। इसके अलावा इसमें जॉनी लीवर और संजय मिश्रा के किरदार विक्टोरिया नंबर 203 में नजर आने वाले अशोक कुमार और प्राण के किरदारों से इंस्पायर्ड होकर रखे गए थे। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि बैडएस रवि कुमार थिएटर्स में काफी अच्छी कमाई करेगी, लेकिन जितना लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि ये इतनी कमाई करेगी, ये उससे काफी कम कमाई कर रही है। खैर, हिमेश रेशमिया का ये अटेम्प्ट काफी अच्छा रहा और ये फिल्म सालों सालों तक बॉलीवुड में याद रखी जाएगी। जिस तरह से देशद्रोही, गुंडा और लोहा जैसी फिल्में लोग बार बार देखना पसंद करते हैं, उसी कैटेगरी में ये फिल्म भी आएगी। तो वैसे मुझे तो हिमेश रेशमिया की ये फिल्म पसंद आई है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और जाते जाते बैडएस रवि कुमार का कोई भी एक दमदार डायलॉग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाइए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।